आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। नागालैंड हिंसा पर एक्शन में नरेंद्र मोदी, हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, सभी सीनियर मिनिस्टर होंगे मौजूद। रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे आगरा, जनता को दोबारा कमल के फूल का बटन दबाने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विजय संकल्प रैली को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ में किया गया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। नागालैंड में हुए हादसे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसके बाद इस घटना के बारे में अमित शाह शाम को दोनों सदनों में बयान देंगे। लोकसभा में वे 3 बजे और 4 बजे राज्यसभा में जवाब देंगे। वहीं विपक्ष ने इस हादसे के बारे में विस्तार से चर्चा करने की मांग करते हुए सदनों में स्थगन का नोटिस दिया है। नागालैंड में हुए हिंसक टकराव के मामले में सेना की टुकड़ी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस इंतराम हत्या की धाराएं लगाई गई है। राज्य सरकार ने केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है और इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है। दरअसल यहां पे मौन जिले में रविवार को आर्मी की फायरिंग के अंदर 13 नागरिकों और 1 जवानों की मौत हुई है। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति तपिश तेजी के साथ में बढ़ रही है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टी ताकत के साथ में एक साथ जुट गई है। इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आगरा पहुंचे और न्यायिक नवलोक पार्टी के साथ में मिलकर जनता को संबोधित किया। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित मियापुर के अंदर रविवार को भाजपा और सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी ने मिलकर एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा सरकार की उपलब्धि गिनाई गई और 2022 में जनता को दोबारा कमल के फूल का बटन दबाने के लिए कहा गया। जनसभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और नवलोक पार्टी के डॉक्टर लेखराज सिंह ने संबोधित किया। जिन्ना को मारने वाले को निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? उनकी हैसियत याद दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? और सरदार पटेल और भारत माता की जय कहने वालों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और निसार राज तो त्याग के मित्रों और निसार राज मोदी समाज ये सभी के वंशज हैं इसे, और ये लोग जो तय कर लेते हैं वही प्रदेश में होता है, वही देश में होता है। आपने तय कर लिया है कि योगी सरकार को लाना है तो लाना है। एक बार जोर से हर हर महादेव। ये कृष्ण की भूमि है। राधे राधे, राधे राधे। मैं बोलूंगा राधे राधे, आप कहेंगे श्याम से मिला दे। राधे राधे, तो सपा को ठीक करना है कि नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है कि नहीं करना है? 9 लोग पार्टी से हमारा गठबंधन है और आपका सहयोग है। हम लोग मिलकर रैलियां करेंगे इसी तरह प्रत्येक गरीब का। उत्तर प्रदेश में मैं गारंटी से कहता हूं 2024 तक सभी को पक्का मकान, जिनका पक्का मकान है पक्का मकान, शौचालय जिसका निर्माण है शौचालय, आयुष्मान का कार्ड 5 लाख इलाज के लिए जो आयुष्मान का कार्ड है आप झूठी मानोगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रवाद पर लड़ेंगे। मेरा सपना है न आतंकवाद, न नक्सलवाद, न माओवाद, न जिन्नावाद, केवल राष्ट्रवाद चलेगा। राष्ट्रवाद का मतलब पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए। शांति का मतलब पूरी दुनिया के अंदर लोग स्वस्थ रहें, लोग खुशहाल रहें और आम जन तक, गरीब तक लाभ पहुंचे। उनका पक्का मकान हो, शौचालय हो, कानून इतना चुस्त को किसी को परेशान न करे,
ये लेकर हम जनता के बीच, सपा बसपा का शासन लोगों ने देखा केवल गुंडई हुई है। राधे, हम लोग राधे राधे से प्रेरणा लेते हैं। आतताइयों का संहार करने का काम किया है। आज ब्रिज की धरती पर हम खड़ा हैं। जो लोग जिन्ना की बात करेंगे वह ब्रिज के धरती से शक्ति लेंगे और जिन्ना के समर्थक इस देश में नहीं चल पाएंगे। जिन्ना के ये राष्ट्रवाद और विकास। खबर कुशीनगर से है, जहां पर अपना दल एस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार अनुप्रिया पटेल का आगमन कुशीनगर के स्वर्गीय लीलावती देवी स्टेडियम में हुआ। कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का स्वागत ढोल नगाड़े, फूलमाला और पुष्प गुच्छ से लाद कर किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट कर और चांदी के मुकुट पहनाकर और तलवार भेंट कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। तथागत भगवान बुद्ध की पावन धरती पर रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपना दल पार्टी गरीब, किसान, बेरोजगार, दलित, शोषित मजदूर और मजलूमों के हक की आवाज को हमेशा से उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुत पसंद करता है और इसके सकारात्मक परिणाम आपने देखे हैं। और आने वाले चुनाव में भी 3 चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी प्रकार के कोई संदेह की जरूरत है। पिछली बार मैम जितना सीट मिला था, क्या इस बार उन्नति होगी कि उतने ही तक सिमट कर रह जाएगी? इतना ही कहूँगी कि अपना दल का कारवां बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सीटों की संख्या हम समय आने पर बताएंगे। हमारी अभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के तौर पे अनुप्रिया दीदी को देखना चाहते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में हम राजग के अलग दल हैं, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है और राजग का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो वो तो हमेशा ही मुझे बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे। तो कार्यकर्ताओं की भावना है तो हमेशा ही रहेगी, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? सीटें बढ़ेंगी तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा? ये तो बड़ा काल्पनिक प्रश्न है। अभी तो हम सीटों की संख्या पहले। चित्तौड़गढ़ के अंदर भगत सिंह संघर्ष सेवा समिति ने चित्तौड़गढ़ नेहरू नगर में रविवार को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित 5 रक्तवीरों को सम्मानित किया। पीएसएसएस के ज्ञानेश्वर पुरी गोस्वामी ने बताया कि संस्थापक ओम जैन शंभुपुरा के नेतृत्व के अंदर 4 रक्तवीरों का सम्मान किया गया, जिसमें दिनेश वैष्णव उनको हाल ही में सांगली मुंबई में हुए सम्मान के लिए, तो साथ ही में हाल ही में बूंदी के राज्य स्तर पर सम्मानित हुए देव शर्मा, संजय जैन और ललित का उपरना व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। पावटा के स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पावटा शहर स्थित बुद्ध प्लाजा के पास में रविवार देर शाम को प्रकाश सैनी निवासी प्रागपुरा की बाइक चोरी कर रहे बाइक चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, प्रागपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में चोरों की पहचान ग्राम पंडितपुरा निवासी संजय पुत्र सीताराम के रूप में की गई है। बाइक चोर की उम्र 19 साल की बताई जा रही है। बताया जाता है कि प्रकाश सैनी पावटा के बुद्ध प्लाजा के पास में गुरु कृपा मोबाइल पर मोबाइल खरीद रहा था। वापस आकर देखा तो बाइक गायब मिली। वहीं मोबाइल दुकान मालिक कुछ ही दूरी पर बाइक को बिना चाबी स्टार्ट करने के लिए तार जलाते हुए देखा गया, जिस पर आसपास देखा तो वहीं बाइक मिली थी, जिस पर एक पुलिस को बाइक के अलावा वह खड़ी 2 अन्य बाइक के लॉक को मास्टर चाबी से खोलकर भाग रहा था। इसी क्रम में बाइक मालिक की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद में प्रकाश ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे धर दबोचा। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा उसकी पिटाई के बाद में प्रागपुरा थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। वहीं पकड़े गए युवक को प्रागपुरा पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए पावटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। राजस्थान के झालावाड़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध हथियारों के जरूखे के साथ में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनमें 12 हथियार और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिले से हथियारों के तस्कर द्वारा झालावाड़ में बड़ी मात्रा में हथियार तस्कर की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर बीती रात राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर दुधालिया के पास में नाकाबंदी की गई।
इस दौरान मोटरसाइकिल से हथियारों की सप्लाई करने आ रहे 2 हथियार तस्कर को धर दबोचा, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में फायर आर्म्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने तस्कर से कुल 12 हथियार और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिसमें से 4 अवैध पिस्टल, 8 देसी कट्टे शामिल है। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें शिवराम और श्रीराम शामिल है। तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किस तरह से? डग थाना क्षेत्र में लोकल थाना पुलिस और डीएसटी की एक संयुक्त कार्रवाई कल की गई, जिसमें नाकाबंदी के दौरान अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को दस्तयाब किया गया और उनसे हमें करीब 12 हथियार बरामद हुए हैं, 28 कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें हथियारों में 8 देसी कट्टे हैं और 4 पिस्टल, और ये यहाँ एमपी से यहाँ पे सप्लाई करने के लिए आ रहे थे और जिनको वहाँ पे गिरफ्तार किया कर मुकदमा दर्ज किया गया। जो विक्रेता है उनके खिलाफ भी इस तरीके से इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, क्योंकि हथियार भारी मात्रा में हैं, तो वो किसको सप्लाई करने आ रहे थे, कहाँ से ला रहे थे, कहाँ बनते हैं, इन सब पे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। सूरतगढ़ व्यापार मंडल के अंदर आम सभा रखी गई, जिसमें सूरतगढ़ विधानसभा प्रत्याशी रहे हनुमान मील और पूर्व विधायक गंगाजल मील का नेतृत्व कर रहे सूरतगढ़ चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा द्वारा मंत्री गोविंद राय मेघवाल का स्वागत किया गया। सूरतगढ़ में चल रहे पंचायत राज चुनाव को लेकर हनुमान मील व गंगाजल मील मंत्री के टाइम टेबल के अनुसार नहीं पहुंचने पर चुनाव में व्यस्त रहे उनका नेतृत्व कर रहे ओम प्रकाश कालवा द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जयपुर पहुंचने का आग्रह किया गया। सभा में पहुंचे डूंगर राम गेदर, सूरतगढ़ शहर ब्लॉक अध्यक्ष फरसा राम भाटी, रजासर ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी थोरी, समाज सेवी राजाराम गोदारा, चंद्रपाल कांसवा, जानकी दास, शहर के तमाम व्यापारी व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर सूरतगढ़ द्वारा मंत्री को पेंशन सहित 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष राजेश कुमार सांवरिया, डूंगर राम कड़ेला और दिग्विजय रमन, राजेंद्र प्रसाद में के नेतृत्व के अंदर ज्ञापन सौंपा गया। कैबिनेट मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जनता में भारी रोष व्याप्त है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी का सफाया होगा। किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। फिलहाल में चल रहे पंचायत राज चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि सभी पंचायत समिति व जिले के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जिले में चुनाव प्रभारी जियाउर रहमान भी मंत्री के साथ रहे थे। मंत्री कैबिनेट के अंदर मंत्री बनने के बाद में इनका गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो इनका दौरा रहा, तो इनसे बात करेंगे ये दौरा कैसा रहा। अभी जयपुर के अंदर जो 12 तारीख को जो रैली है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से पूरे भारत देश के यहाँ पे कांग्रेस कमेटी ने कि जो जयपुर यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर जो सभा की है, रैली होगी, उसको लेकर यहाँ पे सर आप जैसे यहाँ पे पहुँचे हो, तो जैसे आप सभी जगह गए हो, तो यहाँ पे क्या आज मैं हनुमानगढ़ पीलीबंगा बहुत विशाल मीटिंगें हुई, कार्यकर्ताओं में भयंकर जोश है और महंगाई के विरुद्ध जो ये महारैली हो रही है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, इसमें गंगानगर जिले से और हनुमानगढ़ जिले से भारी संख्या में किसान जाएंगे। और गंगानगर में अभी मैंने सूरतगढ़ में मीटिंग ली है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ये भी भरोसा दिलाया कि यहाँ का प्रमुख और प्रधान गंगानगर का ये हम सभी लोग जो है सारी सीटें कांग्रेस को जिताएंगे, क्योंकि पूरे देश में एक वातावरण बन गया कि मोदी और अमित शाह ने जिस तरह का झूठ बोल करके पूरे देश को गुमराह किया है। नोटबंदी की तो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी, जीएसटी लगाई, व्यापार चौपट हो गया, उसके बाद इन्होंने जिस तरह का महंगाई करके और तांडव मचाया है, इससे पूरा देश समझ चुका है कि ये नकली लोग हैं, इनका डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है और पूरे देश की संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं थी, उनको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। इनका न्यायालयों में भरोसा नहीं है, इन्होंने पूरे देश को जो है पूरी संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेकर और इन्होंने तानाशाहपूर्ण तरीके से इन्होंने राज चलाया है, इसलिए जनता में गुस्सा है। 2023 में ये कांग्रेस का राज बनेगा और 24 में मोदी और अमित शाह का पूरे देश में सुपड़ा साफ करेगी कांग्रेस। तो 23 के चुनाव से पहले अभी जो पंचायती राज चुनाव है श्री गंगानगर जिले के अंदर, इसको लेकर आप देखिए, पूरे गंगानगर में कांग्रेस का भयंकर माहौल है और प्रमुख कांग्रेस का बनेगा और प्रधान भी काफ़ी जो है
6 की 6 पंचायत समितियां जो है कांग्रेस की चुन के आएगी। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना